जेई मीन्स 2023 का 10 अप्रैल का शिफ्ट वन में एक आया हुआ क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इस तरह का सवाल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। और इस तरह के सवाल जो है आपको जेई मीन्स 2022 और जनवरी अटेम्प्ट जो हुआ था अभी 2023 का, हर शिफ्ट में लगभग इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है। और इस तरह का प्रोफाइल को आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप उसको देखिए, उसको समझिए। और उम्मीद है कि आने वाले शिफ्ट्स में क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकता है और 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, सवाल क्या है। एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 4 0 2 x टी एफ टी डी टी। इसमें एफ ऑफ वन का वैल्यू 2/3 है, तो 18 इंटू एफ थ्री का वैल्यू बताना है। यानी सबसे पहले इस इंटीग्रेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू तो इजीली निकल जाएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाते हैं। न्यूटन लेबनीज थ्योरम का मतलब होता है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम जिसको हम लोग लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जब इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो अपर बाउंड्री को डिफरेंशिएट करते हैं और वो बाउंड्री को ये वैल्यू में बताते हैं। फिर इसी तरह से माइनस करके लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद फिर इसको यहाँ पर पुट करते हैं। इसी को न्यूटन लेबनीज थ्योरम बोलते हैं। तो चलिए, न्यूटन लेबनीज थ्योरम के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें दो पार्ट होगा, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट। बारी बारी से जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे 2x इंटू इसको कांस्टेंट रखा एफ एक्स प्लस यहाँ पर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यू इंटू वी में इसको डिफरेंशिएट किया, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। जब इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 बाहर आएगा। और अभी बताया न्यूटन लेबनीज थ्योरम से डिफरेंशिएट करना है, तो अपर बाउंड्री एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 इंटू ये एक्स को टी के जगह बैठा देना है। तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ये जीरो का डिफरेंशिएशन 0, तो ये खत्म हो गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन रहा है इसको ध्यान से देखिए। इसको यहाँ पर मैं लिख सकते हैं 2x, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, y। y मतलब एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर 2xy प्लस वाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4। यहाँ पर मैं x इंटू वाई, एक्स इंटू एफ एक्स का वैल्यू y। तो यहाँ पर आपको मिल गया वाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2xy। जब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है इसको लीनियर में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वाई डैश -1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर में हो जाएगा 2/x इंटू वाई। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर में जब इसको इधर लेके चलो और इसको इधर लेके चलो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, वाई डैश -2/x इंटू वाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर। यानी ये इस तरह का फॉर्मेट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जिसमें p ये है और q ये है। यार p और q क्या होता है, x का फंक्शन होता है। तो p 2/x है, q कितना है 1/x स्क्वायर। अब आपको पता है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए कितना करेंगे, y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू कितना है -2/x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q यानी 1/x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2/x dx। ठीक है ना। अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं एक और मेथड हम लोग लगाएंगे, इस सॉल्यूशन के बाद में आपको उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं हो गया y इंटू ई पावर -2 ln x -2 ln x। और ई पावर -2 ln x को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर में आपको पता होना चाहिए, ई पावर -2 ln x को लिख देंगे x⁻², ई पावर ln ऑफ x⁻², और ये x⁻², यानी 1/x स्क्वायर। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर। आप चाहो तो इसको इरेज कर दो और यहाँ पर में लिख दो 1/x स्क्वायर, यानी y इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू इधर में 1/x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, तो 1/x⁴x dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा y/x स्क्वायर इक्वल टू ये -4 + 1 यानी -3, यानी -1 डिवाइड बाई 3x³ प्लस c।
ये आपके पास में 1 नंबर इक्वेशन हो गया। अब जो बाउंड्री कंडीशन है उसको पुट करना है। बाउंड्री कंडीशन आपको कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है यहाँ पर में, जो दिया हुआ है f(1) इक्वल टू 2/3, यानी f(1) इक्वल टू 2/3, f(1) इक्वल टू 2/3। तो आपको यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन जो दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों, वो दिया हुआ है f(1) यानी y(1) इक्वल टू 2/3, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। तो ऊपर में 2/3, डिनोमिनेटर में 1, इक्वल टू -1/3 प्लस c। और जब ये c उधर चले जाएगा ये वाला टर्म, तो 2/3 प्लस 1/3 1, c का वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब y का वैल्यू आपके पास में हो गया y/x² इक्वल टू -1/3x³ प्लस 1। और जब इसको इधर सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर में -1 बाई, ध्यान से देखिए, -1/x² हो जाएगा, तो -1/3x प्लस x²। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना था 18 ऑफ y(3), यानी x का वैल्यू 3 रख देंगे, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू 3, यानी -1/3 इंटू 3 9, प्लस यहाँ 3 का होल स्क्वायर 9। तो यहाँ पर में आपको कितना हो गया? यहाँ पर में हो गया 18 इंटू 9 -2, यानी 162 -2, यानी 160। तो ये जो सवाल है इसका आंसर होगा 160। और इस तरह के प्रोफाइल को सॉल्व करने के लिए आपको न्यूटन लेबनीज थ्योरम, जब भी आपको इस तरह का इंटीग्रेशन दिखे तो, और इस तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगा के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया